बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ये फाइट अब दो टीम के बीच हो रही थी। इस जगह पर शेयन के बहुत सारे दुश्मन आए थे और वो सारे दुश्मन अब जय सिंह के साथ मिलकर शेयन को मारना चाहते थे। तांगशेन शेयन के सपोर्ट में आता है। फिर वहाँ पर एक फाइट होती है। शेयन जय सिंह से फाइट कर रहा था। 3 मिस्टीरियस चेंज की वजह से शेयन का लेवल दाउजून के 4 स्टार के पीक पर पहुंच गया था। इसी वजह से वो जय सिंह को टक्कर दे पा रहा था। और तब जैसे ही जय सिंह शेयन के ऊपर सोल बैरियर का इस्तेमाल करता है, शेयन बड़े आसानी से उससे निकल जाता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शेयन बैरियर से बाहर निकलने के बाद जय सिंह को चिढ़ाता है, कहता है अब तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी। शेयन 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जय सिंह के पीछे एक पल में पहुंच जाता है और फिर अपने स्वर्ण रूलर में एनर्जी डालकर जय सिंह के ऊपर स्प्लिटिंग सुनामी अटैक कर देता है। ये शेयन का बेस्ट स्लैश अटैक था। जय सिंह इस स्लैश अटैक से बचने के लिए अपने सोल चेन से एक बड़ी सी दीवार बना देता है। स्लैश अटैक उस दीवार से टकराता है और उसी जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर इस अटैक का पावर इतना ज्यादा था कि जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था उस जगह पर 2 बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। शेयन भले ही दाउजून के 4 स्टार के पीक पर पहुंच गया हो, पर जय सिंह अभी भी दाउजून के 5 स्टार लेवल पर है और इसने ये लेवल स्लो प्रोसेस के साथ बहुत ट्रेनिंग के साथ अचीव करी है। स्ट्रेंथ वाइज जय सिंह अभी भी शेयन से सुपीरियर है और इसी वजह से हम देखते हैं जय सिंह अब अपनी नेक्स्ट टेक्निक यूज करता है। यहाँ पर जय सिंह के पास बहुत पावरफुल सोल्स के कलेक्शन थे। जय सिंह उन सोल्स को बाहर निकालता है और फिर उन सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे जय सिंह की एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये होल ऑफ सोल के लोगों की पुरानी टेक्निक है जिससे वो लोग अपनी पावर को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर सकते हैं। जय सिंह अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। शेयन जब ये देखता है, देखकर शॉक्ड होता है, घबराता भी है क्योंकि अब मामला थोड़ा सा बिगड़ने वाला है। तभी वो देखता है जय सिंह बहुत ही तेजी से उसकी ओर आ रहा होता है। शेयन तुरंत ही फिर से एक बार 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और भागता है। पर इससे जय सिंह का स्पीड भी बढ़ गया है और वो शेयन तक बहुत तेजी से पहुंचने लगता है। शेयन भागते हुए एक जगह पर जाकर एक अटैक लॉन्च करता है। शेयन का स्वर्ण रूलर जय सिंह से टकराता है, पर जय सिंह स्वर्ण रूलर को रोकते हुए शेयन के ऊपर सोल का हमला कर देता है। ये एविल सोल शेयन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। शेयन का स्वर्ण रूलर उसके हाथों से छूट जाता है और सोल उसके ऊपर हमला करते हैं तो शेयन इंजर्ड हो जाता है। उसके गाल में एक बड़ा सा कट आ जाता है। पर इसी के साथ जय सिंह को एक मौका मिलता है और अब वो शेयन को मारने के लिए क्लॉ अटैक करता है। वो शेयन को हिट करता है। शेयन दीवार से जाकर टकराता है। एक जोरदार धमाका होता है। दोस्तों ये वही अटैक था जिस अटैक से पिछली बार शेयन उतना ज्यादा इंजर्ड हो गया था, पर इस बार शेयन इस अटैक को सरवाइव कर गया है। शेयन अभी सही सलामत अपने पैरों पर खड़ा है, पर देखकर समझ में आ रहा है कि शेयन को इससे काफी ज्यादा चोट आई है। पर तब शेयन का स्वर्ण रूलर शेयन के हाथों में आता है और हम लोग एक कमाल देखते हैं। यहाँ शेयन के चेहरे में जो चोट का निशान था वो एकदम से हील हो जाता है। शेयन की बॉडी में जो इंजरीज हुई थी वो भी ठीक हो जाती है। इसका मतलब शेयन की बॉडी ऑटोमेटिकली हील हो रही है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि शेयन के बॉडी के अंदर अब 3000 बर्निंग फ्लेम है। जय सिंह ये नजारा देखता है। जय सिंह बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर इरिटेट हो जाता है। एस शेयन अपने आप उतनी बड़ी इंजरी से हील हो गया। वो गुस्साते हुए कहता है अब इस लड़की के पास 3000 बर्निंग फ्लेम है, इस तरह की इंजरीज से मैं उसे मार नहीं सकता हूँ। वो अपने आप हील हो जाएगा। अगर मुझे उसे जान से मारना है तो मुझे एक स्ट्राइक में उसे खत्म करना होगा ताकि उसकी बॉडी दोबारा हील ही ना हो पाए और वो मर जाए। तब जय सिंह अपने हाथों को उठाता है और हम देखते हैं शेयन के चारों ओर स्पेस क्रैक करने लगता है। अचानक से हम देखते हैं शेयन के अगल बगल की सराउंडिंग ही चेंज हो जाती है। मतलब शेयन की आंखों के सामने जय सिंह ने उसे स्पेस में पहुंचा दिया है। ये वो स्पेस है जहां पर शेयन के दोस्त उसे देख नहीं सकते हैं और ना ही उसकी हेल्प कर सकते हैं। शेयन सिचुएशन समझ ही रहा था, पर तभी वो अपने सामने देखता है और सामने का नजारा देखकर शॉक्ड रह जाता है। जय सिंह शेयन को मारने के लिए एक बहुत ही तगड़ा अटैक तैयार कर रहा होता है। जय सिंह शेयन की ओर गुस्साते हुए देखता है। एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, लड़के मैंने
तुम्हें जिंदा रहने का बहुत ज्यादा चांस दे दिया, पर अब तुम्हारा सारा ट्रायल खत्म होता है, इसीलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर हम लोग जय सिंह की उस अटैक को देखते हैं जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि एनर्जी इस पूरे जगह पर फैल गई थी और एनर्जी बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव लग रही थी। जय सिंह लगातार और एनर्जी बढ़ा रहा था। जय सिंह अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक बना रहा था ताकि शेयन उससे टकराते ही तुरंत ही मर जाए और उसकी बॉडी दोबारा रीजनरेट करने का मौका ही ना पाए। शेयन इस सिचुएशन को देखकर घबरा रहा था, लेकिन फिर अपने आप को संभालता है। उसके पास एक आइडिया है। शेयन अपने स्वान रूलर को अपनी स्टोरेज रिंग में रखता है, जिसके बाद जय सिंह की ओर घूर कर देखता है और फिर अपना बेस्ट अटैक समन करता है। ये बेस्ट अटैक शेयन को उसकी सुनर ने दिया था। गू क्लैन का सीक्रेट टेक्निक गॉड सील अटैक। शेयन ने अभी तक गॉड सील टेक्निक का 3rd फॉर्म तक सीखा था, पर अब 3rd फॉर्म के साथ शेयन इसका 4th फॉर्म समन करता है। 4th फॉर्म इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये 1000 लेवल के पर्सन को एक झटके में मारने की ताकत रखता है, पर क्योंकि शेयन इस 4th फॉर्म को अच्छे से सीखा नहीं था तो शायद वो इसकी पूरी ताकत को यूज नहीं कर पाएगा। शेयन इस फॉर्मेशन के जरिए इन चारों सील को एक साथ मिलाता है। गॉड सील अटैक तैयार होता है। हम इस अटैक की पावर देखते हैं। इस अटैक के फॉर्मेशन से बड़े बड़े क्रैक्स आने लगते हैं। ये जगह इस एनर्जी को संभाल नहीं पा रहा होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अटैक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर उधर जय सिंह भी अपने लिमिट से कुछ ज्यादा फॉर्म कर रहा है। जय सिंह इस जगह पर स्टार पिकिंग हैंड समन कर रहा है। ये उसका बेस्ट अटैक है, एज जय सिंह को इसी निकनेम से भी पुकारा जाता है, स्टार पिकिंग घोस्ट। और इस बार तो जय सिंह ने इस अटैक पर अपनी सारी एनर्जी झोंक दी है। उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा सा हाथ समन होता है और फिर जय सिंह शेयन के ऊपर ये हैंड लॉन्च कर देता है। उधर से शेयन भी इस अटैक को देखकर अपना अटैक लॉन्च करता है। ये दोनों बड़े बड़े अटैक एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एक दूसरे के समनर को मारने के लिए पड़ते हैं। बड़े बड़े धमाकों की आवाज आती है और फिर हम लोग इन दोनों का कोलिजन देखते हैं। कोलिजन इतना ज्यादा खतरनाक था कि टकराने के बाद यहाँ का पूरा स्पेस क्रैक करने लगता है। चारों ओर धमाके होने लगते हैं। दोनों अपने अपने अटैक को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से इस कोलिजन से उस जगह पर एक ब्लैक होल फॉर्म हो जाता है। इस तरह का ब्लैक होल तब फॉर्म होता है जब कहीं पर एक्सेसिव पावर का फॉर्मेशन हो जाता है और अब तो ये ब्लैक होल भी ब्लास्ट कर जाता है। और इस ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं अंदर का स्पेस तो ब्लास्ट होता ही है, साथ साथ इसका इफेक्ट हम लोग रियल वर्ल्ड में भी देखते हैं, जहाँ रियल डायमेंशन क्रैक करने लगते हैं। सभी लोग जब ये नजारा देखते हैं देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। आखिर अंदर कितना ज्यादा पावरफुल अटैक होगा और शेयन वहाँ पर अकेले है। लेकिन फिर एक ब्लास्ट होता है और हम लोग देखते हैं दूसरी ओर से शेयन और पहली ओर से जय सिंह बाहर निकलता है। इन दोनों की ही हालत खराब थी, पर इस जगह पर दोनों की जान बच चुकी थी। जय सिंह जो कि पूरी तरह से शॉक था, शेयन को देखकर गुस्साते हुए कहता है, ये लड़का ये अभी अभी 1000 लेवल पर एंटर करा है और ये मेरे इतने पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे इस लड़की को जल्दी ही मारना होगा, वरना फ्यूचर में ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। इधर शेयन जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, अब उसकी इंजरीज ऑलमोस्ट हील हो गई है। 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत तेजी से काम करता है और इसी वजह से शेयन जय सिंह को चिढ़ाने लगता है। कहता है, ओल्ड घोस्ट, होप करता हूँ तुम्हें ये चीज याद होगा। वैसे ही शेयन अपने तीनों फ्लेम को मर्ज करने लगता है और उस जगह पर एंग्री बुधा लोटस अटैक समन करने लगता है। जय सिंह जब ये देखता है वो एकदम घबरा जाता है, उसे वो पल याद आ जाता है। जय सिंह को पता है कि अगर ये अटैक फॉर्म हुआ तो शेयन उससे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर सकता है, इसीलिए अटैक के फॉर्म होने से पहले जय सिंह शेयन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है हम देखते हैं शेयन अपने आप को बचाने के लिए पहली बार अब इन सभी के सामने हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का विंग समन कर लेता है। अब जब शेयन दाओ वांग लेवल पर था तब इस विंग की पावर दाओ जोंग लेवल पर थी, तो अब ये जब दाओ जुन लेवल पर पहुंच गया है तो सोचो इसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी। और इसी वजह से शेयन इस मर्जर को करते हुए बड़े आसानी से उससे बचने लगता है। जय सिंह बहुत सारे सोल चेन अटैक करता है, पर फाइनली हम लोग शेयन के हाथों में देखते हैं जहाँ एंग्री बुधा लोटस अटैक फॉर्म हो चुका होता है। फॉर्मेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसकी एनर्जी सबसे पहले तो उन सोल चेन को हटा देती है और ये चीज देखकर जय सिंह की हालत खराब। शेयन जय सिंह के पास टेलीपोर्ट करता है, उसके ऊपर एंग्री बुधा लोटस अटैक से हमला कर देता है। जय सिंह जान बचाकर भागता है, पर एंग्री बुधा लोटस अटैक में ये एबिलिटी है कि वो अपने ओपोनेंट को ट्रैक कर सकता है। इसी वजह से जहाँ भी जय सिंह भाग रहा होता है उन सारी ही जगह पर अटैक उसका पीछा कर रहा होता है। यहाँ पर हम लोग इस खतरनाक नजारे को देखते हैं जहाँ अब फाइनली एंग्री बुधा लोटस अटैक
जय सिंह के सिर को हिट करने वाला था। पर वैसे ही उस जगह हम एक आवाज सुनते हैं, याओ हांगजोंग। उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा सा बेल अपीयर होता है। बेल शेयन के एंग्री बुदा लोटस अटैक को कवर करता है, जय सिंह को बचाता है। जय सिंह पीछे उड़ जाता है, पर मौका देखते ही शेयन अपने एंग्री बुदा लोटस अटैक को ब्लास्ट करता है। भले ही वो बेल बहुत ज्यादा ताकतवर था, पर शेयन का अटैक इतना ज्यादा ताकतवर था कि उस बेल को वो एकदम आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो एनर्जी निकली थी उससे जय सिंह बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, पर जय सिंह की जान बच जाती है। पर इसके बाद जो हमें नज़ारा दिखाया जाता है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि इस जगह पर हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब के 2 एल्डर्स आ जाते हैं। ये दोनों एल्डर्स दाओजून के 5 स्टार लेवल पर थे, और इन लोगों के आने की वजह से अब इस जगह पर शेयन की टीम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। एल्डर्स शेयन को देखते हैं, जिसके पीठ पर हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब का विंग था। कहते हैं, वाकई में लड़के तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब के विंग्स को सीक्रेटली छुपा कर यूज कर रहे हो। दूसरा एल्डर कहता है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अभी के अभी उन विंग्स को हटाओ, अपनी कल्टीवेशन पूरी तरह से छोड़ दो, हमारे पैरों में आकर गिर जाओ, अपनी नाक रगड़ो और फिर हमारे क्लैन को हमेशा हमेशा के लिए वर्शिप करो। शेयन भी ये नजारा देखकर शॉक था। शेयन कुछ बोलता नहीं है, लेकिन इसके बाद हम लोगों को जियान को दिखाया जाता है, जो कि ये नजारा देखकर जो कि फाइट कर रही थी उसको छोड़ती है और फिर उनके बीच में आ जाती है। एज वो जानती है कि अगर हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब के ये जो दाओजून के 5 स्टार के लीडर्स हैं ये अटैक कर दे तो शेयन इस जगह पर मर सकता है। इसी वजह से उन्हें डाइवर्ट करने के लिए जियान ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट को बाहर निकाल लेती है। कहती है, स्टूपिड बर्ड्स, तुम्हें ये फ्रूट चाहिए था ना, हिम्मत है तो आकर ले लो। अब ये फ्रूट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस मौका को वो लोग छोड़ नहीं सकते हैं। इसी वजह से शेयन को छोड़ वो दोनों जियान के ऊपर अटैक करते हैं। उधर से हुआंग सुआन जो कि तांगजेन से फाइट कर रहा था वो भी ये फाइट छोड़ता है और फिर जियान के ऊपर हमला करता है। जियान ने शेयन के लिए अपनी जान की बाजी लगाती थी, इसीलिए शेयन जियान को बचाने के लिए भागता है। लेकिन हम देखते हैं जय सिंह पीछे से उड़ता है और शेयन के ऊपर एक अटैक करके उसे एक बैरियर में फंसा देता है। हंसने लगता है, कहता है, शेयन अब तुम अपनी दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखोगे। अगले ही पल ये तीनों एल्डर्स जियान तक पहुंच जाते हैं। सभी लोग शॉक्ड, पर हम लोग जियान को देखते हैं जो कि ये चीज देखकर मुस्कुराती है। और तब एक चुटकी की आवाज आती है और जो तीनों एल्डर्स जियान की ओर बढ़ रहे थे अचानक से रुक जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि खुद रुकते हैं, इन्हें रोक दिया जाता है, हवा में उसी पोजीशन में अटक जाते हैं। और तब उस जगह पर हम लोग एक हाथ को देखते हैं जो कि स्पेस को क्रैक करके बाहर निकलता है। ये हाथ स्पेस को पूरी तरह से तोड़ देता है, चकनाचूर कर देता है। इस तरह का स्पेस डिस्टोर्शन आज तक किसी ने नहीं देखा था। सभी लोग ये नजारा देखकर शॉक थे, आखिर ये कौन है। तब वो पर्सन आगे बढ़ता है और फिर कहता है, तुम गंदे बदमाश पंछी, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे जियान को टच कर सको। तब एक हाथ आता है और एक साथ हम देखते हैं कि तीनों के तीनों दाओजून लेवल के 5 स्टार के एल्डर्स अलग अलग रास्तों में उड़ जाते हैं। एक बार में ही ये लोग पूरी तरह घायल हो जाते हैं। तब सब लोग इस पर्सन को देखते हैं और देखकर शाउट होते हुए कहते हैं, ये तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन है। और हम लोग जियान को देखते हैं जो कि खुशी के साथ सभी के सामने अपना दोस्त जमाती है और हम लोगों को उस एंशिएंट वॉइड ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसका नाम हे किंग होता है। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आज ही शाम को इसी चैनल पर आएगी, जिसमें मैं आपको आगे की सारी स्टोरी बताऊंगा कि ये पर्सन कौन है, कितना ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर ये कैसे आ गया है। तो ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना होगा। तो प्लीज इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।